देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार का हमारा मुद्दा है, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? और क्या यदि टुकड़े होते हैं तो उसके पीछे भारत का हाथ होगा? क्या गुलाम कश्मीर हमारा हो जाएगा? क्या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी एक ऐसा घटनाक्रम पाकिस्तान में हुआ जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। वहाँ एक विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया और यह दुनिया का पहला ऐसा घटनाक्रम था जिसमें एक रेलगाड़ी का ही अपहरण कर लिया गया, वो भी 500 यात्रियों से भरी हुई। बाद में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि हमने उन आतंकवादियों को मार गिराया है, हमने सारे यात्रियों को छुड़ा लिया है। हालांकि उसके तत्काल बाद उस विद्रोही गुट ने वीडियो जारी करके बता दिया कि ना तो अभी तक ट्रेन हमसे छुड़ाई गई है, ना यात्री छुड़ाए गए, हमारा कब्जा जारी है, लड़ाई जारी है और ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने सेना के एक कैंप पर भी हमला किया, उसमें भी ये संदेश दिया और साफ बोला भी उन्होंने कि पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है, पाकिस्तानी फौज झूठ बोल रही है। अब पाकिस्तान की हालत ये है कि वो सांप के गले में छछूंदर जैसी, कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। झूठ पकड़ा गया है, अब कहें क्या? तो घूम फिर के एक ही आरोप जैसा हर बार होता है, इस बार भी वही कि भारत पे आरोप लगा दो, मामला पलट जाएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा कि भारत ने ही वास्तव में ये हमला करवाया, ये ट्रेन हाईजैक भारत ने करवाई है। वहाँ की जो सेना की पीआर एजेंसी है, जो पीआर डिपार्टमेंट देखते हैं, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसके डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में इस आतंकवादी घटना और इससे पहले हुई अन्य घटनाओं में मुख्य प्रायोजक हमारा पूर्वी पड़ोसी भारत है। सीधा सा है, हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता वो भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार जो हैं, उनके भी आरोप कुछ ऐसे ही हैं कि भारत, इन सारे हमलों के पीछे भारत का हाथ है। ना केवल वो, भारत में जो हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के, अब्दुल बासी, वो तो एक एक करके पॉइंट गिना रहे हैं कि क्यों भारत का हाथ है। वो कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि हम पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जब भाषण दे रहे थे तब बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो सीधी सी बात है कि भारत की नीति क्या है हम समझ रहे हैं, समझते रहिए भाई, क्या कर लोगे। मामला ये है कि अजीत डोभाल ने, जब उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया अजीत डोभाल को, उससे 3 महीने पहले 2014 में 21 फरवरी 2014 को तमिलनाडु में नानी पालकी वाला व्याख्यान में एक टिप्पणी की थी। बिल्कुल 2 टूक शब्दों में जिसको बोलते हैं वो टिप्पणी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुंबई हमला एक बार कर सकता है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि वो बलूचिस्तान को भी खो सकता है। मतलब भाई, हम तो ठीक है फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन यदि हमने कुछ खेल शुरू किया तो तुम नहीं संभाल पाओगे। अब ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। भारत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अजीत डोभाल का उनके पीछे हाथ है कि नहीं है, वो सारे अलग मुद्दे हो सकते हैं। पाकिस्तान कम से कम ऐसा ही चाह रहा है। अब हम आते हैं मुद्दे की जड़ में कि आखिर पाकिस्तान में ये सब हो क्यों रहा है। कुछ दिनों पहले एक फिल्म की बड़ी धूम थी, केजीएफ, कोल्लार गोल्ड फील्ड्स। कर्नाटक का एक जिला है कोल्लार, वहां पे एक बहुत बड़ा कोल माइन हुआ करती थी, कोल्लार गोल्ड फील्ड्स के नाम से। 1880 में उसको शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने वहां भारतीय मजदूरों का शोषण किया, वहां से सोना निकाला और ले गए। वहां जिस तरह के विद्रोह होते थे उनको दबा दिया जाता था, ठीक कुछ वैसा ही, ठीक उसी तरह का घटनाक्रम अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और वो भी कहां? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, सैंदक गोल्ड माइन। वो केवल गोल्ड की नहीं, कॉपर की भी सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, और वो दुनिया की कुछ टॉप गोल्ड माइंस में से एक है। वहां
जो खनन किया जा रहा है, वहां से जो सोना और तांबा निकाला जा रहा है, उसका ठेका चीन की एक कंपनी को दिया गया है, मेटलर्जिकल कंपनी ऑफ चाइना, एमसीसी। वो ठेका दिया किसने? पाकिस्तान सरकार ने। अब हो क्या रहा है कि वहां से जितना सोना या जितना तांबा निकल रहा है, उसका 95% हिस्सा पाकिस्तान सरकार या चाइनीज कंपनी ले जा रही है। वहां के प्रदेश को, बलूचिस्तान की सरकार को सिर्फ 5% मिलता है। और वहां जो मजदूर काम करते हैं उनका तो शोषण हद दर्जे का है। उनको सिर्फ इतना सा पैसा दिया जाता है कि वो अपने परिवार का एक टाइम का पेट भर पाए। अब ऐसी स्थितियों में कहीं भी जहां भी इस तरह का शोषण होता है, वहां विद्रोह होते ही है। असली कारण यही है। और हम इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं? ये हम नहीं, पाकिस्तान की सरकार बता रही है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि जहां पे, जिस जिले में सेंधक गोल्ड माइन है, वो पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यानी सबसे ज्यादा सोना देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, उसी को आप सबसे कम देखभाल कर रहे हैं उसकी, तो विद्रोह होना ही है। रही बात बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान है कितना बड़ा और वहां पे इतना विद्रोह क्यों हो रहा है? क्यों का कारण हमने जाना कि जैसी सेंधक गोल्ड माइन है, उस तरह की वहां पे बहुत सारी और खदानें भी हैं, बहुत सारे बहुमूल्य खनिज हैं वहां पे। उन सब की खानों में से अधिकांश का ठेका चाइनीज कंपनियों को दिया हुआ है, जो सिर्फ वहां से शोषण करते हैं मजदूरों का और वहां से अपने मिनरल्स निकाल ले जा रहे हैं, जिसका वहां के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान अब भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है पाकिस्तान का, इतना बड़ा कि पूरे पाकिस्तान का 43% हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ता है। 3,50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास टोटल एरिया है बलूचिस्तान का। और वहां पे आपने यदि फुटेज देखी हो जिसमें वो ट्रेन हाईजैक वाली फुटेज दिखा रखी थी, उसी को देख के अंदाजा लग जाता है कि वो कितना पिछड़ा इलाका है। तो सीधा सा है, विद्रोह होना था, विद्रोह हो रहा है और आगे वो और बढ़ता जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान के टुकड़े होने वाली बात पे। पाकिस्तान में 4 बड़े गुट हैं जिनको पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप बताता है। एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA, जिसने अभी ये ट्रेन हाईजैक किया था। दूसरा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी तालिबान जिसको हम कह सकते हैं। एक है ISI खुरासान। ये सारे संगठन अब एकजुट हो रहे हैं। और ये किसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। क्यों एकजुट हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी फौज मनमानी कर रही है, जहां मर्जी विद्रोह को दबा रही है, लोगों की आवाज नहीं उठने दे रही है। जो यदि कोई नेता चुना जाता है इमरान खान जैसा, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इनके कारण ये तय है कि वहां विद्रोह बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? एक छोटी सी उदाहरण से समझ लीजिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, जिसने अभी ट्रेन हाईजैक किया, उसके सिर्फ 6,000 लड़ाके हैं। मात्र 20-25 साल पुराना संगठन है ये। 2000 के आसपास इसका गठन हुआ था। 2007-8 में पाकिस्तान की सेना ने कह दिया कि ये तो टेररिस्ट ग्रुप है। हालांकि वो टेररिस्ट नहीं है, वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको स्वायत्त बनाया जाए, उनको अलग से अपना हक दिया जाए कि वहां से जितने बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा निकाले जा रहे हैं, उनका प्रॉफिट, उनका बेनिफिट उनको मिले। वो 6,000 लोग पाकिस्तान के 5.5 लाख फौजियों पर भारी पड़ रहे हैं। वो जहां मर्जी हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान सेना कुछ नहीं कर पा रही, झूठ बोलने के सिवा। झूठ बोलना इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि उसने जैसे ही बयान जारी किया कि हमने ट्रेन हाईजैक को खत्म कर दिया है, छुड़ा लिया, आतंकवादियों को मार दिया है, उसके तुरंत बाद बलोच आर्मी ने अपना एक और स्पष्टीकरण जारी करके कह दिया कि पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़ाई अभी जारी है और जारी रहेगी। अब आते हैं पाकिस्तान के ये हालात होने के पीछे के कारणों पर। आपने 1-2 साल पहले देखा होगा कि वहां आटे के लिए लोग मर रहे थे, आपस में लड़के। सरकारी आटे का ट्रक आता है, लोग एक बोरी 10 किलो आटा लेने के लिए एक दूसरे पर हमला करके जान ले रहे हैं। जब भूखमरी की ये सिचुएशन आ जाए
तो स्वाभाविक है कि जनता संतुष्ट किसी भी चीज से नहीं हो सकती। उनको यदि खाने के लाले पड़ गए तो उसके बाद बचता क्या है? कुछ नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार वहां की फौज, वहां की राजनीतिक व्यवस्था। उसने स्थितियां ये कर दी हैं कि जो देश भारत के साथ आजाद हुआ था, आजाद होकर एक अलग देश बना था, आज वो एक पहाड़ पर चढ़ने से पहले सोचता है जबकि भारत मंगल तक पहुंच चुका है। ये एक अंतर है। जो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है, वो भारत लगातार प्रमाणित कर रहा है। वहां के नेता भी जानते हैं, वहां के नेता मानते भी हैं। संसद में भी ये बात वहां बहुत बार उठी है कि भारत कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ हैं। खैर, जो भी है, वहां हालत ये है कि पिछले दिनों उनके पास इतना विदेशी मुद्रा नहीं बची थी कि वो एक दिन की दवाई या एक दिन का खाने का सामान इंपोर्ट कर पाए। तब जाके वहां के प्रधानमंत्री ने कटोरा लेके, लिटरली कटोरा लेके भीख मांगी थी सऊदी अरब के सामने। सऊदी अरब ने पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में तरस खा के $2 अरब का उनको ऋण दिया। कहा कि ठीक है, चलो काम चला लो। उसके बाद वो कितने दिन चलना था? बहुत ज्यादा दिन चलना नहीं था। उसके बाद उन्होंने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने हाथ फैलाया। उन्होंने तमाम तरह की शर्तें लगाई। कहा कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो कम कीजिए, बिजली महंगी कीजिए, तेल गैस महंगा कीजिए, तब हम जाके आपको ये देंगे, पैसा देंगे। तब उन्होंने कुछ $1 अरब का ऋण मंजूर किया। ऋण, कर्ज है वो, अनुदान नहीं है। उसके अलावा जब उससे भी चीजें नहीं संभली, उसी दौरान उनकी शर्तें मानते हुए, तमाम तरह की शर्तें उन्होंने जो लगाई थी IMF ने, वो मानते हुए इनको अपने जनता पर टैक्स बढ़ाना पड़ा, तेल महंगा करना पड़ा, बिजली महंगी करनी पड़ी। तब भी चीजें नहीं संभली तो उन्होंने फिर चीन के सामने हाथ फैलाया। चीन ने 1 साल के लिए $2 अरब का और लोन दे दिया, लेकिन बदले में वो उनका खून चूस रहा है। ये चीज सरकार को भले समझ में ना आए, लोगों को समझ में आ रही है। इसी कारण से वहां चाइनीज कंपनियों पर अटैक हो रहे हैं, चाइना के बनाए एयरपोर्ट्स पर अटैक हो रहे हैं। हालत ये है कि बलूचिस्तान में ग्वादर में जो एयरपोर्ट बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज को लाने और ले जाने के लिए बनाया गया। बाकी कोई आदमी वहां ट्रेवल ही नहीं करता। सप्ताह में सिर्फ 2 उड़ानें हैं, वो भी चाइनीज कंपनी के एम्प्लॉयज को लाने और ले जाने के लिए। जब ये स्थिति होगी तो आप भारत को दोष देके क्या निकाल लेंगे? कुछ हासिल नहीं होगा। असली बात यह है कि भारत मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान की हालत दरिद्र होती जा रही है। आप दोष पड़ोसी को कितना ही दे लीजिए, जब तक आप अपना घर नहीं संभालेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। आप अपने घर की व्यवस्था के लिए, अपने घर में हो रही लड़ाई के लिए यदि पड़ोसी को दोषी ठहराएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपना घर संभालना चाहिए, यदि आप संभाल पाए तो। आपके बस की बात लग नहीं रही है पाकिस्तानियों के। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वहां हर बड़ा नेता, हर बड़ा सेना का अधिकारी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भ्रष्टाचार इस लेवल पे है तो लोगों की सोचेगा कौन? और जब लोगों की नहीं सोचेगा तो लोग खुद विद्रोह में खड़े होंगे, जो हो रहा है। देर सवेर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय हैं। हाँ, आप आज की तारीख नोट कर सकते हैं कि देर सवेर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय हैं, जिसमें से एक बलूचिस्तान होगा, एक सिंध होगा, एक जो गुलाम कश्मीर है वो भारत अपने यहाँ ले ही लेगा। देर सवेर हमें बिना किसी प्रयास के वो परोस के दे देंगे और वो मिलना ही है। अब सिर्फ ये है कि वो टाइम कितना बीतेगा। घड़ियां टिक 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 लगातार चल रही हैं। अब देखते जाइए, पाकिस्तान के हालात और खराब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेना वहां किसी भी तरह दमन करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और पतन का सबसे बड़ा कारण दमन होता है। जब इस दमन के विरोध में लोग खड़े होंगे तो आप उनको आतंकवादी कहिए, विद्रोही कहिए, वो देर सवेर आजादी लेके रहेंगे। कम से कम भारत ये मानता है कि आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। आप भारत में हमला करके, मुंबई पे हमला करके खुश होते थे, आप कश्मीर में आग भड़का के खुश होते थे। हम खुशी नहीं मना रहे हैं, किसी की जान जाने पे हम खुशी मनाने वालों में नहीं हैं, लेकिन आपको करनी का फल तो भोगना पड़ेगा। धन्यवाद।